कोरिंग या फिर मिसिबिलिटी गैप्स या फिर मेन मुद्दा यही है, ठीक है। कॉपर निकल सिस्टम हम लोग बनाते हैं, ठीक है, फेज डायग्राम कॉपर निकल का। ये 1058 था, ये 1452 था परसेंटेज निकल, ठीक है। ये सॉलिड, ये सॉलिडस, ये मशीजोन, ये लिक्विडस, ये लिक्विड, ठीक है। अब तक हम लोग क्या देखे, ग्रेन का फॉर्मेशन देख रहे थे। जब भी ग्रेन का फॉर्मेशन देखे थे तो हम लिक्विड से सॉलिड की ओर आए थे, मतलब सॉलिडिफिकेशन की। ये मानेंगे ए, ये मानेंगे बी, ये मानेंगे सी, 4 पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। तो जो भी ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ था, पहले तो ये पूरा लिक्विड है ए पे, धीरे धीरे सॉलिड, मतलब धीरे धीरे न्यूक्लिएशन हो रहा है, ठीक है। इधर से और भी पार्टिकल, मान लो बी से फिर सी पे और भी बहुत सारे न्यूक्लिएशन हो रहा है, ठीक है। इसको शायद डेंड्राइट्स कहते हैं शायद, मेरे हिसाब। यहाँ से भी न्यूक्लिएशन हो रहा है, ठीक है। अब जब ये दोनों फ्यूज कर जाएगा तो एक बाउंड्री बनाएगा, उस बाउंड्री को कहते हैं फाइनली इस पॉइंट, तो इस पॉइंट से नीचे जाएंगे या इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ठीक है। फाइनली ग्रेन बाउंड्रीज जो है फ्यूज कर जाएगा और ग्रेन, ये ग्रेन जो है क्रिस्टल जो है ये फ्यूज कर जाएगा और यहाँ पे एक बाउंड्री बना देगा, ठीक है। कहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। सॉलिडस, सारा पूरा लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर ग्रेन्स रहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग काम किए हुए हैं ये स्लो कूलिंग कराए थे। क्वेंचिंग का मतलब होता है फास्ट कूलिंग। एक मिनट पानी पीना था हम लोग। तो फास्ट कूलिंग कराने से क्या होगा कि देखो, बेसिकली जब हम लोग इस ए से डी की ओर आ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग लीवर फल्क्रम मेथड तो पढ़ चुके हैं। बहुत सारे मल्टीपल टाई लाइन्स बनाएंगे। टाई लाइन वाई लाइन कुछ नहीं है, फल्क्रम है, ठीक है। फल्क्रम बना रहे हैं, मतलब यही है, फल्क्रम ही समझो, ठीक। और इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करो, तो जैसे जैसे इधर की ओर आएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, मेरा क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि निकल का परसेंटेज जो है वो घटते चला जा रहा है, ठीक है। तो निकल का परसेंटेज घटने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी है, जब ये न्यूक्लिएशन का प्रोसेस चल रहा था तो निकल बाहर की ओर जा रहा है और इसमें कॉपर आ रहा है, ठीक है। इस प्रक्रिया को कहते हैं डिफ्यूजन। निकल बाहर जा रहा है, कॉपर अंदर आ रहा है, ठीक है, जिसके तभी तो निकल का परसेंटेज कम होगा। लेकिन जब फास्ट कूलिंग कराएं तो निकल को पास, देखो डिफ्यूजन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस, जैसे ही फास्ट कूलिंग कराएं निकल को टाइम ही नहीं मिलेगा बाहर जाने का, ठीक है। तो होगा क्या, मान लो हम लोग दो इसको उठाते हैं, ठीक है, दो इनको दो मान लेते हैं, ये ए है ये बी है, ठीक है। न्यूक्लिएशन का प्रोसेस हो रहा था धीरे धीरे, ये बढ़ रहे थे, ठीक है, सॉलिड के फॉर्मेशन, सॉलिड मतलब मशी जोन में से हम लोग दो पार्टिकल को उठा लिए, ठीक है, दो
न्यूक्लिएशन दो ग्रेन्स को उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि निकल तो बाहर जा रहा है, ठीक है, कॉपर को अंदर आना था, ठीक है, लेकिन जब हम लोग स्लो कूलिंग कराए थे तो ये हो रहा था, ये ठीक ठाक तरीके से हो गया था। तो यहाँ पे उसका रिजल्ट ये था कि फाइन ग्रेन्स बना है। यहाँ पे फाइन ग्रेन्स कह रहे हैं मतलब कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं देखने को मिला निकल और कॉपर का, ठीक है, कि यहाँ पे निकल का परसेंटेज ज़्यादा है, यहाँ पे निकल का परसेंटेज कम है, ग्रेन बाउंड्री पे सबसे कम है, ऐसा कुछ नहीं मिला, सब जगह यूनिफॉर्मिटी मेंटेन था। लेकिन जब फास्ट कूलिंग किए तो फास्ट कूलिंग कराने में दिक्कत क्या हुआ कि निकल को निकलने का समय ही नहीं मिला, ठीक है। तो उसके वजह से मान लेते हैं यहाँ पे 80%, एक एग्जाम्पल के तौर पर अंदर में सबसे कम निकल 70, जैसे जैसे बाहर की ओर जा रहा है वहाँ पे निकल का परसेंटेज सब कम होते जाएगा, ठीक है। अंदर में निकल को इसके अंदर जो निकल है उसको बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिला, ठीक है, ड्यू टू फास्ट कूलिंग। यहाँ पे मान लेते हैं 10, ठीक है, 10 या 4 5 मान लो, ठीक है। सामने से जो ग्रेन आ रहा है उसके साथ भी यही है, ठीक है, इसका मान लो 7 मान लेते हैं, ठीक है, निकल का परसेंटेज। तो ये जो आउटर लेयर है जब ये फ्यूज करते हैं तभी तो ग्रेन बाउंड्री ये तैयार होता है। तो यानी ग्रेन बाउंड्री पे निकल का परसेंटेज सबसे कम है, उसके वजह से क्या होगा, ये ग्रेन बाउंड्री पे निकल का परसेंटेज सबसे कम है, ठीक है, ये ग्रेन बाउंड्री पे निकल का परसेंटेज सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम है, ठीक है, बाकी अंदर में ज्यादा है, ठीक है, सबसे कम है यहाँ पे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं। तो उसके वजह से क्या होगा, मान लो हम इस स्पेसिमेन का वार्म वर्किंग करते हैं, ठीक है, तो निकल का परसेंटेज सबसे कम है ग्रेन बाउंड्री पे, ठीक है। तो ग्रेन बाउंड्री पे परसेंटेज कम होने से क्या होगा, देखो निकल का परसेंटेज जितना कम हो रहा है उतना इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होते जा रहा है, यहाँ पे सब ज़्यादा है, यहाँ पे कम होते जा रहा है, ठीक है। तो ग्रेन बाउंड्री पर जो निकल है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, ठीक है, क्योंकि निकल का परसेंटेज सबसे कम कहाँ है, ग्रेन बाउंड्री पे आओ तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो जब इसका वार्म वर्किंग करेंगे तो ये अंदर में ज़्यादा है, अंदर में निकल का परसेंटेज ज़्यादा है, अंदर वाला ही निकल तो बाहर नहीं निकल पाया था, ठीक है, क्योंकि इतना फास्ट प्रोसेस करा दिए। उसके वजह से हुआ क्या कि जब वार्म वर्किंग कराया तो ये अंदर वाला ये नहीं हुआ, ठीक है, बाहर वाला जल्दी मेल्ट हो गया, ठीक, ठीक है। तो मेल्ट हो गया तो यहाँ क्या होगा, क्रैक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्रैक्स आ गया, इसी को कहते हैं हम लोग कोरिंग या फिर मिसिबिलिटी गैप्स, जो कि हुआ कैसे, क्वेंचिंग फास्ट कूलिंग करने से।